इसके संदर्भ में जो है वो पवन पाठक जुड़े हुए हैं और पवन पाठक के साथ उनके सहयोगी अश्विन भी जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूँगा पवन से कि वो इस सेशन को शुरू करें। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सभी को। तो सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैलाश सर, जो कि चीफ लर्निंग ऑफिसर हैं। सारा कंटेंट के हेड वही हैं, चीफ लर्निंग ऑफिसर कैलाश सर। सो आप लोग प्लीज इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। वो एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने कंटेंट को बनाएं, क्या अपलोड करें, क्या क्या चीज़ों को आप ध्यान रखें, ताकि आप इजली, कि आप लोगों को कंटेंट से रिलेटेड बहुत ही इश्यूज आ रही थी। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। बीच में पहले एक बार कैलाश सर को एक बार पूरा ओवरव्यू दे देने दीजिए, फिर लास्ट में हम 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे हम आपके डाउट्स को लेंगे और फिर इस तरीके। सो कैलाश सर, हैव यू ज्वाइंट? Hear me? हाँ, Hello? या okay, so now over to Kailash sir. Sir is the chief learning officer. Over to you sir. थैंक यू पवन जी। आप सबको प्रणाम। जैसे कि पवन जी ने बोला कि पहले मैं ऑडिबल हूँ, अगर कुछ आवाज नहीं आ रही होगी तो आप प्लीज बता दीजिएगा। नहीं सर, ठीक है, आप ऑडिबल हो सर। ओके तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं सबसे पहले। जस्ट गिव मी अ मिनट। पवन जी, स्क्रीन विजिबल है मेरा? यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? ओके, पवन जी स्क्रीन दिख रहा है? दी कंप्यूटर स्क्रीन? जी सर, गो अहेड। ओके हाँ, गो अहेड सर। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट एक छोटा सा डेमो में आपको एक हिंदी कोर्स का दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज ये कोर्स आप जैसे कि देख रहे हैं कि आरसीवीपी नरोड़ा, मतलब एमपी का के टीआई हैं, उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो अभी जितने भी हमने कोर्स देखे, मतलब हिंदी का हमारा एक पॉलिसी है कि अगर हिंदी का कोर्स है, लेट्स से अगर उसका वॉइस ओवर हिंदी है, ऑन स्क्रीन टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश हो सकता है अगर आप रखना चाहें, बट अगर उसका वॉइस ओवर द स्पीकर जो भी बोल रहे हैं अगर वो हिंदी में बोल रहे हैं तो हम उस कोर्स को फिर हिंदी में कंसीडर करते हैं। बट अब ये हम बहुत ही मतलब वी विल बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होंगे अगर उसका ऑन स्क्रीन टेक्स्ट भी हिंदी में हो, क्योंकि लर्नर काफी कनेक्ट होता है इससे। तो अगर ऑन स्क्रीन टेक्स्ट एंड उसका जो वॉइस ओवर है इट्स इन हिंदी, तो वी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि उसका जो नाम है वो भी हिंदी में ही होना चाहिए। सिमिलरली उसके अंदर जो भी डिटेल हो, लेट्स से दिस इज अ कोर्स, अगर आप देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन भी इन हिंदी। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो प्लीज बताइएगा, आई कैन जूम इट आउट। तो ये हिंदी का कोर्स का नाम टॉप में जो आपको दिख रहा होगा। देन दिस इज कोर्स का डिस्क्रिप्शन, वर्णन के कोर्स के बारे में कि कोर्स किस किस के बारे में है, जैसे कि यह प्रशिक्षण मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के तहत, मतलब ये उन्होंने कोर्स का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इस कोर्स में अगर आप देखें तो जैसे औद्योगिक नीति कहीं की भी हो सकती है, औद्योगिक नीति दिल्ली की भी हो सकती है, औद्योगिक यूपी की भी हो सकती है, और औद्योगिक नीति राजस्थान की भी हो सकती है। बट बिकॉज ये एमपी ने बनाया तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली लोगों के लिए लिखा है कि भाई ये मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति के बारे में बात हो रही है, नॉट कि किसी और औद्योगिक नीति। मतलब हो सकता है कि सेंटर से कोई स्कीम हो गवर्नमेंट की, बट मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली वो कैसे यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई जो उन्होंने आप देखेंगे तो कोर्स में भी ये लिख दिया है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति के तहत भूमि प्रबंधन एंड औद्योगिक विकास। तो इससे जो लर्नर है जो भी आईगॉट पे आएंगे उनको बहुत क्लियरली ये विजिबल हो जाएगा कि ये मध्य प्रदेश के लिए है या ये राजस्थान के लिए है या ये यूपी के लिए है। तो दिस इज वन रिक्वेस्ट, अगर ये काफी स्टेट स्पेसिफिक आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो तो अगर उसमें ये भी मेंशन हो जाए तो बहुत ही मतलब लर्नर के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के बाद अगर आप देखेंगे तो उनके लर्निंग आउटकम भी जो हैं वो हिंदी में मेंशन किए हुए हैं पूरे के पूरे, बिकॉज हिंदी का कोर्स है। अभी मैं इसको आपको चला के भी दिखाऊंगा। कॉम्पिटेंसी जनरली होती है वो दिस इज मतलब वो बाय डिफॉल्ट जब आप कोर्स अपलोड कर रहे होंगे तो वो इंग्लिश में ही दिखेगी। वो अभी जब हम आपको ये दिखाएंगे कि कोर्स कैसे अपलोड होता है तो उस समय ये क्लियर हो जाएगा। तो ये तो कॉम्पिटेंसी है, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम में फंक्शनल एंड बिहेवियरल एज पर द केसीएम हम फॉलो करते हैं। वो डॉक्यूमेंट भी पवन जी आपके साथ शेयर कर देंगे। डोमेन के लिए हमने एसकॉस सेक्टर लिए हुए हैं, जब हम कोर्स अपलोड करने का प्रोसेस देखेंगे तब मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँ। टैक्स यहाँ पे जब कोर्स पोर्टल पे होता है तब यहाँ पे टैक्स दिखता है, बट जनरली जब आप कोर्स अपलोड कर रहे होंगे तो वहाँ पे कीवर्ड्स का एक ऑप्शन होता है। तो जो भी आप कीवर्ड्स में लिख रहे हैं वो यहाँ पे टैक्स पे रिफ्लेक्ट होता है।
हमारा रिक्वेस्ट है अभी, बिकॉज पोर्टल में थोड़ा हिंदी सर्चिंग या अगर आप कन्नड़ लैंग्वेज का कोर्स या किसी भी अदर लैंग्वेज का कोर्स बनाए तो सर्च में लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो कीवर्ड्स में हम चाहते हैं कि अगर आपका कोर्स हिंदी में तो उसमें हिंदी के कीवर्ड्स भी हों, ताकि लोग कुछ भी सर्च करें उसके बारे में, जो भी कीवर्ड्स हो सकते हैं उसके बारे में सर्च करें तो उन्हें इजीली वो कोर्स मिल जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि लर्नर को इतना पूरा नाम मे बी याद ना रहे या उनको सर्च करने में प्रॉब्लम आए, तो दैट्स व्हाट मतलब इसलिए ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, हम कीवर्ड्स के टाइम पे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हिंदी में हैं और इंग्लिश में भी, दोनों में डाल दीजिए। कीवर्ड्स को आप दोनों में डाल सकते हैं ताकि सर्चेबिलिटी, मतलब बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको हिंदी टाइपिंग में भी प्रॉब्लम आए, वो इंग्लिश में टाइप करके सर्च करना चाहें, तो आप कीवर्ड्स में हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आप जितने ज़्यादा आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे, कोर्स की सर्चेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये एक तो बेसिक लेआउट है कोर्स का। देन अगर आप कंटेंट का स्ट्रक्चर देखें, इस कंटेंट मतलब इस कोर्स के अंदर क्या-क्या है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि पहला वाला जो उन्होंने किया, दिस इज़, मैं आपको छोटा, अगर आप फर्स्ट देखें, दिस इज़, ये जो फर्स्ट एज़ ए रिसोर्स उन्होंने अपलोड किया है। जब हम कोर्स अपलोड कर का प्रोसेस आपको बताएँगे, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि रिसोर्स क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है। तो बिकॉज़ ये एक छोटा-सा वीडियो है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस कोर्स में क्या है, मतलब क्यों ये कोर्स है, इसके कोर्स के सीखने का क्या बेनिफिट होगा अगर आप इस कोर्स को देख रहे हैं। तो इसे सिंपली उन्होंने एज़ ए रिसोर्स अपलोड किया है और जिसका नाम उन्होंने दिया है परिचय एंड सीखने के उद्देश्य। फिर ये उन्होंने नेक्स्ट बनाया है मॉड्यूल। अगर आप देखें तो इस मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, एक तो वीडियो होगा, रिसोर्स, दिस इज़ वीडियो कंटेंट। फिर ये उन्होंने इसी वीडियो कंटेंट से के हिसाब से 5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिसको हम चिंतन प्रश्नोत्तरी बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में हम इसको रिफ्लेक्शन क्विज बोलते हैं, हिंदी में हमने ये नाम डिसाइड किया है इसका, चिंतन प्रश्नोत्तरी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इसी को फॉलो कीजिएगा। तो जनरली जो ये 5 क्वेश्चन हैं, ये इस वीडियो से रिलेटेड है। जो वीडियो में चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी होंगी, कंटेंट एक्सप्लेन किया होगा, उसका सिंपल 5 क्वेश्चन, जिसमें कोई मार्किंग वगैरह नहीं होती। मतलब आप 5 दिखाइए, 3 दिखाइए, मतलब मिनिमम हम 3 बोलते हैं, मैक्सिमम 5 10। अगर आपका वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो रहा है, लेट्स से अभी 2 मिनट का वीडियो है, अगर लेट्स से ये 20 मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, वो आपका चॉइस है। बट मॉड्यूलर अप्रोच में ये रहता है कि हम छोटे-छोटे मॉड्यूल बनवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि बहुत सारे लर्नर हैं हमारे, वो जो आईगॉट यूज़ करते हैं, वो फ़ोन पे यूज़ करते हैं। तो अगर लंबा ड्यूरेशन का वीडियो होता है तो वो उनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेट्स से आपके पास 15 मिनट है आज इसको सीख मतलब किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो सिंपली आप आए और आपने ये मॉड्यूल खत्म कर दिया, तो दैट्स इट। आपको पता रहेगा कि मैंने आज फर्स्ट वाला मॉड्यूल ही खत्म किया है, कल जाके मैं नया कर सकता हूँ। बट अगर लेट्स से यही अगर 1 घंटे का मॉड्यूल होता, क्योंकि इस कोर्स का आप टोटल ड्यूरेशन देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 1 घंटा 25 मिनट, बट इन्होंने छोटे इसके नगेट्स या मॉड्यूल के रूप में बनाए हुए हैं, तो वो लर्नर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप ये अप्रोच यूज़ कर पाएँ, बिकॉज़ लर्नर को बहुत पसंद आ रहा है ये वाला मेथड पढ़ने का। तो आप ये देखें, उन्होंने छोटे-छोटे बनाए हुए हैं और सबके अंदर 6, 8, 10, जिसमें इसमें 8 है, इसमें 9 मिनट का है, बेस्ड ऑन द कंटेंट। और बट हर किसी और आप ये भी देखिए कि हर मॉड्यूल का नाम उन्होंने अलग-अलग रखा है, अकॉर्डिंगली कंटेंट किया है। जैसे इसका नाम उन्होंने रखा है मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रगति, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने समझाया है। फिर औद्योगिक अधोसंरचना विकास प्रक्रिया, फिर इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर भूमि चयन कैसे होता है ये, फिर टेंडरिंग या निविदा कैसे किया जाता है वो है। फिर परियोजना की निगरानी और रख-रखाव कैसे करते हैं, उसके बारे में जो उन्होंने मॉड्यूल में मतलब जिस वीडियो में सिखाया गया है। तो जो मॉड्यूल के नाम भी उन्होंने रखे हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट क्या कवर हो रहा है वो। अगर लेट्स से मान लीजिए आपको मतलब आप इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपको सब कुछ मतलब कि औद्योगिक प्रगति क्या है, संरचना क्या है, चयन कैसे किया था, बट सिंपली आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि निविदा और ये या कार्य विधान प्रक्रिया क्या है उसकी, तो आप इस पे क्लिक करके भी सिंपली इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा स्टार्टिंग से देख के यही करना है, क्योंकि आपको केवल इस टॉपिक के बारे में सीखना है, मान लीजिए आज, तो आप इस पे भी क्लिक करके सीख सकते हैं। तो दूसरा हमारा रिक्वेस्ट होगा कि अगर ये नॉमेनक्लेचर जो मॉड्यूल का आप रख रहे हैं, वो क्लियर हो, तो लर्नर के लिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मतलब आपका कंटेंट भी वो पसंद करेगा, जो उसको चाहिए वो वहाँ जाके उसको सीख सकता है, और फ्लो भी एक क्लियरली मेंटेन रहेगा उसके ऊपर। एक लास्ट में फिर आप जैसे देखेंगे, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में बनाया था एक कंटेंट रिसोर्स, फिर एक लास्ट वीडियो भी उनके पास है, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, कि इस पूरे कंटेंट में क्या सीखा, मतलब कोर्स में क्या सीखा, उसका एक कंक्लूजन उन्होंने दिया है कि इस मॉड्यूल में 1 में ये था, मॉड्यूल 2 में ये था, मॉड्यूल 3 में ये था, एक डिस्कशन टाइप का। फिर जो लास्ट है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फाइनल असेसमेंट, हिंदी में हमने इसका नाम रखा हुआ है अंतिम मूल्यांकन। ये 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, बट ऐसे नंबर पे रखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा।
तो इसमें उन्होंने क्या किया कि इस पूरे मॉड्यूल में मतलब पूरे कोर्स में जो सिखाया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन रिफ्लेक्शन क्वेश्चन का या जो चिंतन प्रश्नोत्तरी है उसका रिपीट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन नहीं होंगे, ताकि जनरली वो लर्नर को असेस कर पाए कि वो कुछ सीख भी पाए हैं इस कोर्स से, या कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आ रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा अब ये बिकॉज ये कोर्स लाइव हो गया तो आप कमेंट्स भी देख सकते हैं। अभी ये एक रेफरेंस का ऑप्शन होता है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखता है कि आपके लर्नर को डॉक्यूमेंट्स कुछ पढ़ने चाहिए या सीखना चाहिए, तो एक जब हम कोर्स अपलोड करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब जब आप अपलोड करेंगे तभी आपको कमेंट्स नहीं दिखेगा, आपको 3 चीजें दिखेंगी, अबाउट, कंटेंट एंड रेफरेंस। बिकॉज ये कोर्स थोड़ा पुराना हो गया तो लोगों ने कमेंट्स भी देना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे कमेंट्स दिख रहा है। बट रेफरेंस के अंदर आप जो भी अपना कोई पीडीएफ लर्निंग मटेरियल कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि आपके मतलब अपने कोर्स में उसको छोटा सा मतलब एक्सप्लेन किया है बट डिटेल में हो सकता है, जैसे गजट ऑफ इंडिया है या गजट ऑफ मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके टेंडर की प्रक्रिया है, आपने काफी छोटा सा तो उसको वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बट आप चाहते हैं कि डिटेल में लोग पढ़ना चाहें या कहाँ वो लोग ढूंढेंगे सारे डॉक्यूमेंट, तो आप वो रेफरेंस में उनके लिए अपलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। आपकी मर्जी है, पीडीएफ आप इंग्लिश में रखिए, हिंदी में रखिए, जो आपको लगता है कि लर्नर के लिए बेस्ट रहेगा वो आप कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको दिस इज, तो ये उनका अपना एक पीडीएफ है, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है। तो ये इफ लर्नर, जैसे इसमें थोड़ा सा ये आपका ओसीआर का इशू है, तो ये उनका जिम्मेदारी है, बिकॉज रेफरेंस किस हिसाब से रखा है, क्या रखा है, तो दे विल सी इट। सो ये पीडीएफ अपलोड करने के लिए या कोई भी लर्निंग मटेरियल जो आप चाहते हैं लर्नर पढ़ सके वो यहाँ आ सकता है। जनरली जो कंटेंट वाला होता है इसमें आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो वीडियो अपलोड करिए, मतलब वीडियो MP4 अपलोड कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे आप मतलब इन बिटवीन बीच में पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकते, ये रेफरेंस सेक्शन में जाएंगे। ओके, तो उसके बाद अगर आप व्यू करते हैं तो फिर यहाँ से आपको कंटेंट दिख जाएगा। एक जस्ट छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ। वाला मॉड्यूल खुल रहा है, कैलाश सर, एक बार फुल स्क्रीन ना करके बस विंडो करेंगे तो वॉइस आएगा। अच्छा अभी वॉइस नहीं आ रहा सर? हाँ, एक्चुअली फुल स्क्रीन आपने कर दिया होगा ना, एक बार बस विंडो सेव अच्छा करेंगे तो आ जाएगा। अभी आ रहा है सर? हाँ ठीक है। सर थोड़ा वॉइस में इशू है सर, आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं क्योंकि कुछ वॉइस में अच्छा, आई थिंक दिक्कत आ रहा है। हाँ सर। तो नेक्स्ट अगर आप देखें उनके क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस हैं उनके, जैसे उन्होंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन ऐड करे हैं, और हम अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन के हिसाब से आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5 मिनट। जब ये टाइमर स्टार्ट हुआ था उसने 5 मिनट दिखाया था। दिस इज तो 1 क्वेश्चन अभी हमारा स्टैंडर्ड है कि हम मतलब उससे कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लर्नर यहाँ पे चाहे वो 2 घंटे भी लगा सकता है क्वेश्चन के लिए, 10 भी, मतलब उससे कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं होता। बट दिस इज अ रिक्वेस्ट, इसी बेस्ड ऑन जो भी आप यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दे रहे हैं, इसी के बेस पे आपकी टोटल कोर्स की ड्यूरेशन डिसाइड होती है लास्ट में। तो लाइक ये उन्होंने हिंदी के क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। सिमिलरली फाइनल असेसमेंट के टाइम पे केवल एक डिफरेंस है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हम एक अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, मतलब हमने जब आप कोर्स अपलोड कर रहे होंगे तब आपको दिखेगा मैक्सिमम 10 है, हम चाहते हैं कि मिनिमम 3 तो हों, और एक पासिंग क्राइटेरिया होता है कि कितना आप उसको पास करने के लिए मतलब सेट करना चाहते हैं। तो जनरली हम 50% की रिक्वेस्ट करते हैं, बट अगर आप चाहें तो उसको 60-70 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, बिकॉज आप अच्छे से जानते हैं अपने लर्नर को। तो वो यहाँ दिखेगा आपको, जैसे इन्होंने सेट किया हुआ 50%। और टाइमिंग फिर अगेन वही 1 क्वेश्चन 1 मिनट के हिसाब से 10 मिनट, क्योंकि 10 क्वेश्चन हैं इसमें, ये दिए हुए हैं।
बट ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे उधर वाले क्वेश्चन के। क्या हुआ संगम? मैं कुछ क्वेश्चन है पहले, क्योंकि फिर मैं कोर्स अपलोड के प्लीज बाद आप में भी लोग थोड़ा आपको म्यूट करिए, बहुत लोगों का म्यूट है। उससे किल प्लीज लेगा। आप लोग म्यूट करिए, डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ सर, प्लीज सर। मैं पवन जी पूछ रहा था कि पहले कोई क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रोसेस में कुछ सर एक काम करिए सर, आप एक बार ले लीजिए सर कैलाश सर, एक बार आप स्टार्टिंग से कंटेंट वाला भी, अदरवाइज सर फिर ब्रेक हो जाएगा। एक बार सर आप एंड टू एंड स्टार्टिंग से कहाँ जाते हैं, कंटेंट क्रिएटर जब रिजेक्ट होता है तो कहाँ पे आता है। ठीक ठीक। तो बना के फटाफट भेज दीजिए, तो ये आपको करके देना है ना। हाँ, जो अपने से हो सकता है अपने वाला उसको देख लीजिए। प्लीज आप लोग सब लोग म्यूट करिए, बहुत लोगों की वॉइस आ रही है। ये नागेंद्र जी, पवन जी फिर वो सीबीपी का एक्सेस है या कैसे करना हाँ है? सर एक बार स्टार्टिंग से सर जहाँ मोर पे जाके कंटेंट वाला आता है वहां पे ओके। तो अगर आप iGOT खोलते हैं, अगर आपके पास कंटेंट अपलोड, जैसे आपने iGOT के अंदर लॉगिन किया, ये होम स्क्रीन है, इसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको स्क्रॉल करेंगे कंटेंट पोर्टल। कंटेंट पोर्टल का एक्सेस पवन जी के थ्रू ही मिल पाएगा, जिनके पास एक्सेस होगा कंटेंट अपलोड करने का और कंटेंट सर रिव्यू आपकी आवाज सर इको हो रही है। सर आपकी आवाज सर इको हो सर रही है। एक बार इको हो रही है सर, एक बार आप फिर से वो स्क्रीन स्टॉप करके अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। आई थिंक आप म्यूट कर लीजिए फिर। तो मैं समझा रहा था कि अब iGOT का पोर्टल आपने होम स्क्रीन, आपको यहाँ पे आने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। दिस इज अ मेन होम स्क्रीन ऑफ iGOT। लॉगिन करने के बाद आप आएंगे तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, दो, मतलब जैसे मेरे पास दो अभी एक्सेस है, बट अगर आपके पास कंटेंट अपलोड करने का एंड कंटेंट रिव्यू करने का एक्सेस है तो तभी आपको ये ऑप्शन विजिबल होगा कंटेंट पोर्टल का। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलता है जिसको हम बोलते हैं सीबीपी पोर्टल। अगर यहाँ देखें पहले, उधर अगर आप एड्रेस बार देखें तो यहाँ पे portal.igot.karmiyogi.gov.in है, बट जैसे ही आप इधर आते हैं क्लिक करने के बाद ये हो जाता है cbp.igot.karmiyogi.gov.in। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, कंटेंट क्रिएट, कंटेंट रिव्यू। तो जो अपलोड करेंगे उनके लिए पहले है ये। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अगर आपको कोर्स अपलोड करना है तो कंटेंट क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो आपके पास आ जाएगी। अगर आप इस पार्ट को मिस भी कर रहे हैं तो हमारे पास एक यूट्यूब वीडियो है इसका, कैसे हम अपलोड करते हैं, हम आपको वो भी शेयर कर देंगे। बट उस वीडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अभी वो इंग्लिश में है, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन उसमें कुछ भी होंगे तो आप बता दीजिएगा। वो भी हम, मतलब एक यूट्यूब एक्सेस भी है हमारे पास, उसमें भी पूरा 1 to 1 ऐसे हमने स्टेप समझाए हुए हैं, वो भी मैं आपको इस मीटिंग के बाद शेयर करवा दूंगा पवन जी के थ्रू। तो अब जैसे अब यहाँ पे आपके पास जो भी चॉइस है, लेट्स से आपको कोर्स अपलोड करना है तो आप पहले वाले पे क्लिक करेंगे, आपको प्रोग्राम बनाना है तो दूसरे वाले पे, सिंपल खाली असेसमेंट बनाना है तो असेसमेंट के लिए, या कुछ और रिसोर्सेज इवेंट्स वगैरह बनाने हैं तो रिसोर्सेज। तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि हमारा मेन टारगेट है कोर्स क्रिएशन का। तो अगर हमने इस पे क्लिक किया कोर्स, तो ये फिर इसके बाद सबसे पहले पूछता है कि आपका टारगेट लैंग्वेज क्या है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मोस्टली हिंदी रहने वाला है, तो हमने हिंदी पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अभी ठीक करना है, ये करेक्ट करना है, बट अगर आप स्टार्टिंग से सही करते रहेंगे तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेव हिंदी, देन सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट डिसाइड करना पड़ता है कि कोर्स का नाम आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो अगर आपकी जैसे लेट्स से, अगर मैं कुछ भी अभी पुराने वाले से ही ले लेते हैं कोर्स का नाम, बट बिकॉज कोर्स इन हिंदी तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कोर्स का नाम भी हिंदी ही होना चाहिए। और जब भी आप कोर्स का नाम डिसाइड करें तो एक रिक्वेस्ट है कि ब्रैकेट ना लगाएं, डैश हाइपन ना लगाएं, मतलब ये हमारा एक रिक्वेस्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ना लिखें, यूनिक रखें कोर्स के नाम को। उसका ये हम इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये जो कोर्स का नाम यहाँ पे होता है ये बाद में लर्नर के सर्टिफिकेट में रिफ्लेक्ट करता है। और बहुत बहुत बार ये होता है कि जो लर्नर है वो अपना सर्टिफिकेट में भी लिंक्डइन पे पोस्ट करें या किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। तो ब्रैकेट पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने जब लर्नर से बात करी तो उनका था कि वो थोड़ा सा ऐसे, जब ऐसे कोर्स के नाम होते हैं तो उनको वो पोस्ट करने के लिए थोड़ा सा
हेजिटेंट होते हैं कि पार्ट 1 कब होगा, पार्ट 2 मतलब इसका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत से लोगों को वहाँ समझ नहीं आएगा कि पार्ट 2 कब है, इसका कोई है भी या नहीं है, या पार्ट 1 है नहीं है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जब भी आप नाम डिसाइड करें, थोड़ा यूनिक सा, एंगेजिंग सा, ताकि लोग मतलब कोर्स से रिलेटेड ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कोर्स से एकदम ही बाहर हो, बट थोड़ा एंगेजिंग रख दें उसको, तो ताकि अगर कोई फ्यूचर में अपने लर्निंग का जो सर्टिफिकेट है अगर उसको वो पोस्ट भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, ऑल यूजर और एमडीओ स्पेसिफिक। एमडीओ स्पेसिफिक में है कि वो कंटेंट आप सबको नहीं दिखाना चाहते। ऑल यूजर मतलब जितने भी, अगर अभी आईगॉट में 1 करोड़ 60 लाख लोग हैं तो वो सबको विजिबल होगा कंटेंट। एमडीओ स्पेसिफिक में है कि आप जैसे लेट्स से कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री या आपका ही डिपार्टमेंट या आपके ही लोग देख पाए, तो आप उसको एमडीओ स्पेसिफिक कर सकते हैं। बट एमडीओ स्पेसिफिक आप जब करेंगे तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को दिखेगा। अगर आपके डिपार्टमेंट में 100 लोग हैं तो वो 100 को ही दिखेगा, क्योंकि आपने उनके लिए विजिबल किया है। ऑल यूजर्स के लिए है तो यानी कि मतलब आईगॉट में जितने भी लोग हैं वो सबको दिखेगा, मतलब ऐसा उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको नहीं दिखेगा, उसको नहीं दिखेगा, इसको नहीं दिखेगा, सबको दिखेगा। तो जनरली अगर आपने ऑल यूजर किया या मतलब जो भी है आपकी चॉइस है, बट अगर लेट्स से आपने ऑल यूजर किया तो मैं उसको भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पे एक अपलोड इमेज, जो एक थंबनेल कोर्स में कैसे दिखेगा। तो अगर आपने ये वाला कोर्स देखा होगा, एक कोर्स में आपको दिखा, तो ये जो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो दिख रहा है दिस इमेज, वन विभाग मध्य प्रदेश ऐसे वाला जो दिख रहा है, दिस इज अ थंबनेल इमेज। तो ये कोर्स के बारे में आपका थोड़ा डिटेल बताती है कि क्या कोर्स में, अगर लेट्स से अगर ये कोर्स पोर्टल पे भी है तब भी जैसे आपको ये दिख रहे होंगे भी थंबनेल, तो ये भी जो भी दिख रहा है आपका, ये सारी थंबनेल्स हैं जो यहाँ पे आती हैं अपलोड इमेज वाले पोर्शन पे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये थोड़ा-सा अगर मतलब इंटरेस्टिंग हो, एंगेजिंग हो, मतलब थोड़ा देखने में अच्छा लगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये होता है कि थंबनेल अच्छा नहीं दिख रहा या समझ नहीं आ रहा। इसमें आप अपने डिपार्टमेंट का लोगो भी लगा सकते हैं, यूपी स्टेट का लोगो लगा सकते हैं, मतलब वो आपकी चॉइस है। अभी मतलब हम आपको ये नहीं बोल सकते कि ऐसा करिए, वैसा करिए, बट थोड़ा-सा उसको एंगेजिंग बना दें, तो बहुत ही अच्छा होता है। इवन तो अगर आप यहाँ पे अपनी कोई इमेज करते हैं, तो जैसे आपने अपनी कोई इमेज अपलोड करी, तो उसके बाद एक एआई का टूल भी है इसके अंदर जो आपकी इमेज को एनहांस कर सकता है बस। लेकिन जब आप उसका यूज करिए तो ये देख लीजिएगा कि मतलब उसने आपका कोई मतलब ही पूरा चेंज ना कर दिया। तो आपके पास 2 चॉइस थ्रू एनहांस करवा सकते हैं, या आप पहले से ही अच्छा बनवा के मतलब खुद से, अगर आपका ग्राफिक टीम है या जो भी टीम है उनसे बनवा के आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट एक थोड़ा-सा ये काफ़ी छोटा पार्ट है, बट ये दिस इज़ जहाँ पे ये ब्लू एरो लगा हुआ है, ये आपके डिपार्टमेंट वो भी रख लो। डिपार्टमेंट का लोगो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट का लोगो, अपने डिपार्टमेंट का लोगो अपलोड करिएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं इसको तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कर्मयोगी भारत का लोगो ले लेता है। फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि फिर हम आपको भेज देंगे, फिर लोगों को ये दिखेगा कि आपने अपलोड नहीं किया, मतलब नाम तो आप ही का आएगा, मतलब आपके डिपार्टमेंट का या आपके मिनिस्ट्री का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का, बट लोगो फिर हमारा आ जाएगा। तो मे बी फ्यूचर में अगर कोर्स हिट हो गया, फिर कोई ये कह सकता है कि ये तो कर्मयोगी भारत ने बनाया था, आपने नहीं बनाया। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि इस वाले क्लिक, जैसे आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं इमेज, वो तो थंबनेल लेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे जो नीचे वाला है दिस इज ओनली फॉर लोगो, जो आप अपना मतलब डिपार्टमेंट का लोगो खुद से, मतलब डेफिनेटली वेबसाइट्स पे होता है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 2 मिनट दीजिएगा मेरे को, मैं इमेज अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ मिनट। आप चलो, मैं मीटिंग है। उन्होंने बोले कि आपको भी और मैम बोला। ये मैंने एक अपलोड कर लिया अभी इमेज, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट जैसे ये सब मैं लिख लेता हूँ नाम, ऑल यूजर, इमेज। अभी मैंने ये वाला लोगो यूज नहीं किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो हमारा ही आएगा। इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे हम जाएंगे। यहाँ पे अब आप
अपना जो कंटेंट है, वीडियो है, वो सब अपलोड कर सकते हैं। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आपके पास यहाँ से ऐड कंटेंट करके आप सब ऐड अपना कंटेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 2 मॉडल, एक रिसोर्स वाला स्ट्रक्चर बताया था, एक मॉड्यूल वाला बताया था। तो मॉड्यूल वाला आप तब यूज़ करिएगा जब वीडियो प्लस रिफ्लेक्शन क्विज़ आप डाल रहे हैं। अगर आप सिंपल रिसोर्स यानी कि एक ही वीडियो है आपके पास, तो आप रिसोर्स वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बट प्रेफरेबली हम आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मॉड्यूल स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा, क्योंकि लर्नर को काफ़ी पसंद आता है। इवन दो हम आपके जो कोर्स को भी मतलब रेट करते हैं या उसकी रैंकिंग निकालते हैं, उसमें भी ये देखा जाता है कि वो मॉड्यूल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या सिंपल रिसोर्स हो रहा है। तो ये आपका चॉइस है, बट हमारा रिक्वेस्ट है कि मॉड्यूल आप फॉलो करिए। मतलब 1 घंटे का एक वीडियो डालने से अच्छा है कि उसको ब्रेक ब्रेक कर करके आप मॉड्यूल स्ट्रक्चर में बनाइए। और सिंपली अगर रिसोर्स करना चाहें तो रिसोर्स भी कर सकते हैं। तो मॉड्यूल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आएगा कि मॉड्यूल का नाम दीजिए। तो जैसे अगर यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं हिंदी में, ये भी हिंदी में ही लिखना होगा, बट अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। जैसे ही आपने इसका नाम दिया है, जो भी कंटेंट मतलब आप इसमें कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका नाम दीजिए। डन। उसके बाद फिर आपको ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया कि क्या इस वाले मॉड्यूल के अंदर आपको क्या क्या करना है। तो एक तो ऐड फाइल यानी कि MP4 या जो आपकी वीडियो है वो ऐड करने हैं। दूसरा आप ये रेफरेंस लिंक भी डाल सकते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका यूज़ कम ही करिएगा। मतलब बहुत से कोर्स प्रोवाइडर हैं वो यूट्यूब का लिंक भी डालते हैं, बट अगर लेट्स से यूट्यूब से अगर वो वीडियो आपका डाउनलोड मतलब ऑफ कर दिया यूट्यूब ने या उसको एक्सेस डिनाई कर दिया, तो उसके थ्रू आपका कोर्स भी इम्पैक्ट हो। तो अगर आपके पास यूट्यूब में भी कुछ है और उसको भी आप यहाँ पे मतलब लोगों की लर्निंग के लिए डालना चाहते हैं, तो आप वो ऐड तो कर सकते हैं। बट अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर यहाँ पे अपलोड करिए। लिंक डालेंगे ऑप्शन है, बट अगर लिंक ऑफ हो गया, मतलब अगर यूट्यूब ने आपका वीडियो हटा दिया अपनी वेबसाइट से, तो फिर वो आपके कोर्स को भी इम्पैक्ट करेगा और फ्यूचर में फिर आपको कोर्स रिमूव करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आपने वीडियो फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर अगेन वो वीडियो का नाम देंगे आप, इसमें आपको क्या दिखाना है। तो जैसे वो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो था, तो इंट्रोडक्शन के अंदर मेरा लर्निंग ऑब्जेक्ट अगर मान ले थी अभी है इसमें, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपकी चॉइस है, जो भी कंटेंट है उसके अंदर। देन आप यहाँ से ड्रैग फाइल को अपलोड करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपकी लोकेशन होगी वो वहाँ ले जाएगा वीडियो, एंड अपलोड कर सकते हैं वीडियो को। जैसे इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेता है, और मैक्सिमम आप देखेंगे एक वीडियो आप 1 GB तक का एक मॉड्यूल के अंदर कर सकते हैं। कोर्स के अंदर तो आप मल्टीपल वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बट जो मैक्सिमम साइज है एक वीडियो का अपलोड होने का वो 1 GB से ऊपर नहीं है। तो अगर आपका वीडियो 1 GB से ऊपर का है तो पहले आप उसको कंप्रेस कर लीजिए या छोटा कर लीजिए, अगर क्योंकि आप उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ये इसमें कैच यहाँ पे। तो जैसे ही आपने उसको अपलोड किया, देन यहाँ पे अपलोड हुआ वीडियो, देन क्लिक ऑन अपलोड। अब ये डिसेबल है लिंक, उसी समय ये अपलोड का ऑप्शन आपको आ जाएगा, तो आप उसको भी अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ही वो ऐड हो जाता है, बिकॉज मॉड्यूल के अंदर आपको क्विज बनाना है, तो दिस इज फिर देन आप क्लिक करिए रिफ्लेक्शन क्विज। यहाँ पे अभी टाइटल रिफ्लेक्शन क्विज आ रहा है, बट बिकॉज आपका कोर्स हिंदी में होगा तो यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पे अब टाइमर जो है ये ड्यूरेशन के हिसाब से है, आप मतलब शो टाइमर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। रिफ्लेक्शन कुछ में मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप टाइम दीजिए या मत दीजिए। मतलब जो भी 5 मिनट दिखा रहा था वो वाला लॉजिक है यहाँ पे, तो आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि लर्नर के लिए एक टाइम सेट करें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर लेट्स से मैं 5 क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ तो 5 मिनट का टाइम दे दिया मैंने उसको। इंस्ट्रक्शन दिस इज ऑप्शनल है, मतलब स्टार मार्क नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप इसको ये दोनों आपने सेट कर दिए, देन सेव कर दिया। नाउ अब आप यहाँ पे ऐड क्वेश्चन कर, क्योंकि आपने बोला है कि मेरे को 5 क्वेश्चन ऐड करने हैं। उसके बाद आप इसमें सेव करने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन अब आप यहाँ पे बताएंगे कितने क्वेश्चन ऐड करने हैं। अगर आप ये बोल सकते हैं कि 10 क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, बट लर्नर को कितने दिखने चाहिए? 5। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जितनी बार भी लर्नर पोर्टल पे आएगा तो आउट ऑफ 10 में से 5 क्वेश्चन रैंडमली सिस्टम उठाएगा। तो बार बार वो 5 क्वेश्चन ही नहीं दिखेंगे उसको जो आपने ऐड करे थे। अगर आपने 10 किए तो हो सकता है कि वो आउट ऑफ 10 में से 2 ही रैंडमली दिखाएं उसको। इस बार हो सकता है अगली बार वो क्वेश्चन ना दिखें उसको। तो ये पूल बनाने का ये एक बेनिफिट है। तो ये बट अगेन ये आपकी चॉइस है कि आप, बट अगर आप रिफ्लेक्शन क्विज में ये ना कर रहे हो तो फाइनल असेसमेंट में अगर पूल हो तो बहुत अच्छा मतलब रहता है लोगों के लिए। बट अगेन दिस इज योर चॉइस। यहाँ पे आप दोनों, अगर आप लेट से 5 ही क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 ही लिखिए और 5 डिस्प्ले करवा दीजिए। अगेन फिर जो इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, तो जैसे ही आप इसको करेंगे सेव, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी कि ऐड क्वेश्चन करिए या बल्क अपलोड कर लीजिए। बल्क अपलोड में आपको एक एक्सेल में क्वेश्चन फॉर्मेट है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, ऐड क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे तो आपको नॉर्मली ऐसे 1 बाय 1
क्वेश्चन ऐड करने का ऑप्शन बताएगा। आपने अगर सिंगल सिलेक्शन लेना है तो वो एक एमसीक्यू बनेगा, मल्टीपल सिलेक्शन अलग है, फिल इन दी ब्लैंक अलग है, मैच इन दी ब्लैंक, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं या बल्क अपलोड में एक एक्सेल में, जैसे यहाँ से आप एक डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड टेम्पलेट, इसके अंदर आप फीड करिए सारे क्वेश्चन और फिर उसको यहाँ पे अपलोड, मतलब जैसे आपने अगर वो डाउनलोड करके सेव करी होती फाइल CSV फॉर्मेट में, वो ऑलरेडी CSV ही डाउनलोड होता है ये टेम्पलेट, तो आप उसको सिंपली यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, ये फाइल अपलोड करेंगे, वो आपको यहाँ पे आपके जितने भी 4-5 क्वेश्चन है वो दिखा देगा, देन क्रिएट MCQ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन जैसे ही आपके ये हो गए, उसके बाद अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ चेंज किया इसमें तो आप अपडेट कर सकते हैं इसको, मतलब यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है। लेट्स से आपने पहले 5 दिखाए थे, फिर आपको लगता है कि मैं 3 दिखाना चाहता हूँ, तो आप इसको अपडेट कर दीजिए। अभी हमारे क्वेश्चन ऐड नहीं है तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन को इसका ऐसे ही आप अगर नेक्स्ट मान लीजिए आपका ये पूरा हो गया तो आप नेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं मॉड्यूल, तो फिर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे वो 1 2 3 4 5 ऐसे होते रहेगा। अभी पहले वाला आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उसके अंदर हमने वीडियो नहीं डाला था, बट जैसे आप वीडियो डालते रहेंगे वो आपको दिखते रहेगा। जैसे ये आपके सारे मॉड्यूल स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, मतलब आप इसको कॉम्बिनेशन वाइज भी कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे रिसोर्स ऐड करना है, जो मैंने आपको दिखाया था निष्कर्ष ऐसे करके एक वीडियो था, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली ऐड फाइल, यहाँ पे अब आपको मॉड्यूल का नाम नहीं देना होगा, सिंपल आपने अपना रिसोर्स का नाम टाइप करिए एंड अपलोड कर दीजिए। अगेन इसमें भी वही 1 GB तक का ऑप्शन है, एंड जैसे ही आप अपलोड कर लेते हैं देन अपलोड करके इसको सेव कर सकते हैं। ये एज ए रिसोर्स अपलोड हो, एंड एट द एंड आपको फाइनल असेसमेंट बनाना होगा, जिसके लिए यहीं पे ऑप्शंस हैं। दिस इज फाइनल असेसमेंट। तो मॉड्यूल रिसोर्स अपने स्ट्रक्चर बनाने के बाद देन आपको ऐड करना है फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट भी वही ऑप्शंस है। तो यहाँ पे फाइनल असेसमेंट का नाम आप हिंदी में लिखेंगे, अंतिम मूल्यांकन। आपके पास 2 टाइप के असेसमेंट का ऑप्शन है, बेसिक असेसमेंट एंड एडवांस। तो आपकी मर्जी है, मतलब खाली टेम्पलेट का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। हम अभी रिकमेंड कर रहे हैं कि बेसिक करिए, बट फ्यूचर में हम एडवांस की तरफ जाएंगे, बट अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बेसिक फंक्शनैलिटी के ऊपर और काम हो रहा है उसके ऊपर। तो अगर आप बेसिक करते हैं देन आपका ओवरऑल स्कोर कट स्कोर, ये आप इसी को अभी सेक्शन वाइज पे मत जाइएगा, ओवरऑल स्कोर कट ऑफ पे ही आप सेलेक्ट करिए। अगेन फिर नंबर ऑफ री अटेम्प्ट जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे कितना आप देना चाहते हैं, तो हम 3 अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो 0 1 2 देना चाहते हैं, तो हम 3 अभी ये हो गया। तो 0 1 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे लेट्स से आपने 10 क्वेश्चन अपलोड करें, मतलब आप 10 क्वेश्चन अपलोड करना चाहते हैं, अपलोड आप हो सकता है 100 करना चाहते हैं बट लर्नर को 10 ही दिखाना चाह रहे हैं, तो देन यू हैव टू ऐड 10 करना चाहते हैं बट लर्नर को 10 ही दिखाना चाह रहे हैं, तो देन यू हैव टू ऐड 10। कौन जी आवाज मेरी एंड से ये प्रॉब्लम आ रही है या सर एक बार सर गूंज रही है, एक बार फिर से सर गूंज रही है, एक बार फिर से सर एक बार मैं दोबारा शेयर करूं, अभी ठीक है? ओके, सो हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर आपका क्वेश्चन पूल 100 का है और आप डिस्प्ले 10 करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पे उस हिसाब से जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टाइम सेट करिएगा, नॉट दैट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अपलोड करें। अगर आपने 100 कराए फिर आपको 100 मिनट देना पड़ेगा, तो कोर्स ड्यूरेशन काफी लंबा होगा। फिर आपको जितने डिस्प्ले करवाने हैं, जो नीचे आएगा ऑप्शन, जैसे आपने जो नीचे आएगा ऑप्शन, सर आवाज सही नहीं आ रही है सर, वॉइस सही नहीं आ रही सर। सर आवाज इको कर रही है। हेलो, अभी ठीक है? सर डबल साउंड आ रहा है आपका। सॉरी, आई डोंट नो कि क्या क्या हो रहा है। वैसे कुछ चेंज तो मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ से, क्या हो रहा है, वैसे कुछ चेंज तो मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ से। नागेंद्र अग्रहरि आपका से अनम्यूटेड हैं, इसलिए आवाज इको कर रही है, उनसे बोलिए म्यूट हो जाए सर। ओके, अभी ठीक है? जी सर।
ओके ओके। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने डिस्प्ले करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेट करिएगा, नॉट नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अपलोड कर रहे हैं। अगर आप अपलोड मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन करवाए क्योंकि आप चाहते हैं कि रैंडमली दिखें क्वेश्चन लर्नर को, और फिर आप क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 100 क्वेश्चन अपलोड करें और 100 मिनट आपने दे दिए तो कोर्स ड्यूरेशन अगर आपका वीडियो कंटेंट मतलब मान लीजिए 40 मिनट का है और 100 मिनट आपने यहाँ दे दिए, क्योंकि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 क्वेश्चन 1 मिनट के हिसाब से आप टाइम सेट करिए, तो आपका कोर्स ड्यूरेशन मतलब इंक्रीज 3 आवर्स 4 आवर्स, तो वो बहुत ज़्यादा दिखेगा लर्नर को। तो जितने आपने डिस्प्ले करने हैं वो आप पहले सोच लीजिएगा, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करिएगा, या इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इसको सेट किया, अगर मान लीजिए अभी आपने इसको 1 मिनट दिया है मान लीजिए, और बाद में आपने डिसाइड किया कि मैं 10 ही क्वेश्चन दिखा के इसको 10 करना चाहता हूँ, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। बट जो अभी मैं आपको बोलना चाह रहा था कि कहाँ पे वो ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे आएगा, वट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल बी एडिंग। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 100 करवा रहे हैं बट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लर्नर को, मतलब कितने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करे, डिस्प्ले का मतलब यह है, तो 25। तो आउट ऑफ 100 25 क्वेश्चन लर्नर को दिखेंगे जो रैंडमली होंगे हर बार। अगर आपका क्वेश्चन पूल ज्यादा है, अगर आपका क्वेश्चन पूल कम है, लेट्स से आपने 25 ही क्वेश्चन ऐड किए और 25 से दिखा रहे हैं, तो बार बार वही क्वेश्चन दिखेंगे क्योंकि पूल तो है नहीं हमारे पास। एंड ये फिर जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि पासिंग मार्क वाला है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 50 रखा हुआ है, बट आप इसको चाहें तो मतलब इसके नीचे नहीं जा सकते हैं आप 50 के नीचे, बट 60 कर सकते हैं, 70 के मतलब परसेंटेज मत लगाइएगा, बाकी आपका चॉइस है कि 90 करना चाहें 80 करना चाहें, बट 50 कराएंगे, ये मतलब बाय डिफॉल्ट 50 है। इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन अगेन दिस इज ऑप्शनल है, तो आप अगर यहाँ पे कुछ ऐड ना भी करें, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है वहाँ पे स्टार लगा हुआ है, बट यहाँ पे कोई स्टार मार्क नहीं है, तो आप इसको छोड़ मतलब ब्लैंक भी रख सकते हैं, तो इस पे आप बिल्कुल मतलब एफर्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्टम में हमने कुछ इंस्ट्रक्शन डाल रखे हैं जो 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 लर्नर को बाय डिफॉल्ट दिखते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो दिखते नहीं है लर्नर को, तो आप इसलिए अपना एफर्ट उस पर मत लगाइएगा, ये रिक्वेस्ट है सर। जैसे ही आपने ये किया इसके बाद ये सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये आपके मॉड्यूल होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन का एक मॉड्यूल हमने क्रिएट किया था, ऐसे अगर हमने और कर रहे होते तो ये मॉड्यूल मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 अपने आप दिखाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 ऐसे करके आप खाली सिंपल नाम लिखते रहिए उसके अंदर, एंड देन लास्ट में आपका फाइनल असेसमेंट। बहुत बार क्या होता है कि कभी ये ऐसे ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो अब इसमें क्या होगा कि लर्नर को फाइनल असेसमेंट पहले दिखेगा, फिर वो कोर्स दिखेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको बस आप ये देख लीजिएगा कि सीक्वेंस ठीक हो, और ये खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोबारा बनाना है। अगर आपने एक बार बना दिया सब कुछ तो ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है, इसमें आपको मतलब कुछ मैनुअली और कुछ नहीं करना है। अगर ये आपने सब मतलब कर लिया, मान लीजिए सब आपका प्रॉब्लम सेट है, तो देन नेक्स्ट यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट, और कंटेंट सेटिंग में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फिर आपका वो डिस्क्रिप्शन एंड लर्निंग आउटकम जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग वाले कोर्स में, वो आप जो लिखेंगे वो यहाँ से दिखेगा। लैंग्वेज मैंने आपको पहले बोला था कि लेट्स से अगर आपने स्टार्टिंग में गलत भी सिलेक्ट कर लिया था तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए तो आपका कोर्स इंग्लिश का था, तब आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया था, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बाकी इतने ऑप्शन हैं हमारे पास, तो जो जिस भी कैटेगरी में आपका कोर्स फॉल करेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लर्निंग लेवल आप वो देख लीजिएगा कि किस लेवल का आपका कोर्स है, तो आई थिंक मोस्टली बिगनर ही होंगे, या अगर आपको दिखता है कि इंटरमीडिएट एडवांस है, वो भी हम एक आपको आइडिया दे देंगे कि कैसे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट अब आपको पवन जी के थ्रू शेयर कर देंगे। देन इस वाले लाइसेंस वाले पे कुछ चेंज मत करिएगा सर, या फिर भी अगर आपको दिखता है कि कुछ और कोर्स आप बना रहे हैं, तो ये सीसी मतलब सीसी लाइसेंसेस होते हैं, इनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट सीसी बाय 4.0 है, तो यही रहता है इसमें। जो कीवर्ड्स वाला सेक्शन था जो मैं आपको उसमें बताया था कि टैग्स करके दिखता है उधर जब आप कोर्स अपलोड हो जाता है, मतलब लाइव हो जाता है, बट यहाँ कीवर्ड्स है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सर एक एक 1-1 करके डालिएगा। बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपने एक ये डाल दिया, इसको ऐड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट वाले को ऐड कर दीजिए, कॉपी पेस्ट मत करिएगा, नहीं तो वो एक ही मतलब पैराग्राफ वाइज आ जाता है और वो सर्च नहीं हो पाता है। इस कारण भी आपको कोर्स वापस आ सकता है जब हम उसको चेक करते हैं। तो ये 1 बाय 1 आप इसको ऐड करते रहिएगा। आप मतलब इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए आपने कहीं वर्ड में लिखा है या चैट जीपीटी के थ्रू आपने पूछा है उससे कि क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं इस कोर्स के, तो वहां से भी आप 1 बाय 1 यहाँ कॉपी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये देन फिर कॉम्पिटेंसीज वाला जो था सर, मैं आपको बोल रहा था कि बिहेवियरल फंक्शनल बाय डिफॉल्ट होते हैं। ये केसीएम का एक डॉक्यूमेंट है, कर्मयोगी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, वो पवन जी आपको शेयर कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो बिहेवियरल के अंदर कॉम्पिटेंसी थीम आपकी कोलैबोरेशन है, अगर आपके कोर्स इन सबसे रिलेटेड है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं।
यहाँ से ले सकते हैं। लेट्स से अगर आपका बिहेवियरल कोर्स था, उसमें लीडरशिप के बारे में बात हो रही है, तो फिर देन कौन सा लीडरशिप स्टाइल है वो सब आप मान लीजिए ये भी है, इसको ऐड कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। एक कोर्स में लेकिन एक ही रखिएगा, मतलब आइदर आपका कोर्स बिहेवियर होगा या फंक्शनल होगा या डोमेन होगा। और ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जब आप कोर्स बना रहे हैं उस समय सोच लेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि मेरा कोर्स किस चीज, मतलब कौन सी कॉम्पिटेंसी को कैटर कर रहा है। तो बिहेवियर इज दिस। फंक्शनल के अंदर आपका ये सारे मैटर्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, हाउ टू राइट कैबिनेट नोट्स। अगर आपका जीएफआर का कोर्स है तो वो जीएफआर पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इधर आ जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड उधर आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के हिसाब से है तो वो यहाँ आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के अंदर जैसे अगर आपके एचआर वाले बहुत से होते हैं, 2 हैं यहाँ पे मैटर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एचआर, ये फंक्शनल हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इनको सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कोर्स। बट अगेन अगर आपने बिहेवियर बनाया है तो फंक्शनल ऐड मत करिएगा, अपने कोर्स फंक्शनल है तो बिहेवियर ऐड मत करिएगा। और मे बी आपका डोमेन कोर्स हो, जैसे वो एमपी वाला था वो एक स्कीम के ऊपर है तो वो डोमेन है। तो डोमेन में अभी हमारे पास क्या है कि डोमेन के अंदर हमने एसकॉस के सेक्टर मैप करे हुए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अगर आपका जैसे कोई रेवेन्यू का कोर्स है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब फाइनेंस के अंदर अंदर रेवेन्यू में वो आ जाएगा। और या आपको लगता है कि कुछ और भी यहाँ पे ऐड होना चाहिए अकॉर्डिंगली, अगर आपका पुलिसिंग से रिलेटेड है तो वो आप सोशल सिक्योरिटी एंड फॉरेन साइंस के अंदर जाके होम अफेयर में कर दीजिए। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल वगैरह से कुछ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रूरल एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, लैंड रिसोर्स है, पंचायत राज है, रूरल डेवलपमेंट है, मतलब पानी से रिलेटेड है, 2 हैं यहाँ पे। ये अभी ये जो सेक्टर्स हैं ये सेंट्रल लेवल पे हैं, लेकिन काफी सारे स्टेट्स भी कवर हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप डोमेन कोर्सेज के केस में इसको आप ऐसे ले लीजिएगा। जैसे ही आपने ये कर दिया फिर वो आपका एक आएगा ऑथर। ये अगेन जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके दोस्त, जब भी आप कोर्स अपलोड करेंगे आपके पास 2 रोल होने चाहिए, एक कंटेंट क्रिएटर जैसे जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक रिव्यूअर। ऑथर तो जो बना रहे हैं कोर्स, अगर मान लीजिए आपने बनाया, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे दिस इज अ फ्री टेक्स्ट, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मतलब जिसने कोर्स बनवाया है अगर आप उसका नाम लिखना चाहें तो ये आप लिख दीजिए, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया। आपको नीचे से ईमेल आईडी वगैरह सर्च करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, और सिंपली जैसे ये लिखा उसके बाद एंटर कर दीजिए। That's it। तो ये फ्री टेक्स्ट है, आप किसी का भी नाम, मतलब इसमें ये मत सोचिएगा कि नीचे मेरा ईमेल आईडी नहीं दिखा रहा, मेरा नाम नहीं दिखा रहा, ये नहीं दिखा रहा, तो वो बिल्कुल इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, सिंपल फ्री टेक्स्ट है, आप ऐड करिए, दैट्स इट। रिव्यूअर वाला ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा था कि वो जब आप एक आपके डिपार्टमेंट में एक कंटेंट क्रिएटर होंगे, एक रिव्यूअर होंगे, तो जो भी रिव्यूअर हैं वो उस समय आपको ईमेल आईडी चाहिए होगा, उनको आपको पता होना चाहिए कि कौन रिव्यू करेगा मेरा कोर्स, ये किसको मेरे को भेजना है। तो उनका अगर आप जब तक डिटेल करेक्टली नहीं डालेंगे ये कोर्स उनके पास नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली आपका है कौन सर इसमें? क्या सर? आपका है रिव्यूअर एक्सेस है? जैसे ये हमारी टीम के हैं, हाँ, कोई नहीं, अभी मुद्दू का दिखा दिया मैंने सर। ये देखिए जैसे हमारी टीम के हैं मुद्दू कृष्णा, अब जैसे इनका ईमेल आईडी ये है, तो अगर मैं इनको ये कोर्स भेजना चाहूंगा तो ये मतलब मेरे को करेक्टली मैप करना पड़ेगा, मतलब इन्हीं को जाना चाहिएगा। अगर मैं अभी पवन जी को नहीं भेज रहा हूँ तो इनके पास नहीं जाएगा। तो अगर अब मैं इनको फोन करके बोलूंगा कि पवन जी वो कोर्स मेरा आगे बढ़ा दीजिए, आप रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए, बट इनको गया ही नहीं है क्योंकि मैंने तो भेजा है मिस्टर कृष्णा को। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि रिव्यूअर जो मतलब आपके डिपार्टमेंट ने या आपने जो सेलेक्ट किया है उनका डिटेल यहाँ पे सही आना चाहिए। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस जरूर चेक करिएगा उनका। यहाँ पे सिंपली नाम से मत चेक करिएगा क्योंकि हो सकते हैं मुद्दू कृष्णा यहाँ पे 10 हो और गलती से किसी और को ना चला जाए। ऑथर वाला फ्री टेक्स्ट है, उसमें आप कुछ, उसको आपको ईमेल देखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, यहाँ पे अगर आप जैसे पवन जी का भी मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ। अब मेरे को कोई ईमेल इनका आईडी सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखिए पवन पाठक दिखा रहे हैं तो इतने सारे ईमेल एड्रेस दिखा रहे हैं, बट मेरे को इनमें से किसी को भी नहीं लेना है, तो सिंपली आई विल एंटर, दैट्स इट। बट इस वाले केस में मेरे को बहुत क्लियरली सर्च करना होगा कि किसको भेजना है। जैसे ही आप कर लेंगे देन सेव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी क्योंकि हमने कंप्लीट नहीं किया है तो ये आई थिंक आगे बढ़ने नहीं देगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन और ये सब मैंडेटरी है। एक मैं आपको अभी ऐसे जंक करेक्टर के साथ डाल के दिखाता हूँ सर। कुछ करेक्टर लिमिट्स हमने इसमें फिट करी हुई हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा। तो लेट्स से ये जैसे ही मैंने सब ऐड कर दिया इसमें, तो देन आई कैन मूव नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट में क्योंकि मेरा वो अभी वीडियो नहीं ऐड किया था मैंने, फाइनल असेसमेंट के अंदर क्वेश्चन ऐड नहीं करें, तो ये नाउ
मेरे को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले आप ये सारे प्रोसेस पूरे करिए, उसके बाद आप आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ जिसमें हमने कोर्स किया होगा अपलोड। लेट्स से आप अभी आया। तो मान लीजिए कि ये कोर्स आपके पास मतलब अपलोडेड है। ये जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद ये आता है CQF फिल करने के लिए। तो ये CQF इज ए क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी फ्रेमवर्क। जैसे ही आप वो नेक्स्ट करने के बाद अगर आपका वीडियो अपलोडेड है, असेसमेंट अपलोडेड है, तो देन ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, CQF एंड प्रीव्यू TOC। ऐसे ही अभी बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास। प्रीव्यू TOC करेंगे तो आपको कैसा कोर्स दिख रहा है वो सब बताएगा कि आप इनका डिस्क्रिप्शन ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, इसमें ये सिस्टम है, इसकी ड्यूरेशन इतनी है, इतने मॉड्यूल हैं, ये सब कुछ दिखेगा। ये बाय डिफॉल्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपलोड करते रहेंगे तो आपको सब दिखेगा। आपने क्या नाम रखे हुए हैं, कितने वीडियो हैं, कितने क्वेश्चन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा CQF। इसमें हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर करने होते हैं। बेसिकली पहला क्वेश्चन है कि जो आपका कंटेंट है वो मैप हो रहा है प्रायर नॉलेज या स्किल रिक्वायरमेंट से, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर मैप हो रहा है तो आप यस, अगर मीट क्राइटेरिया है तो मीट क्राइटेरिया करिए। आपको दिखता है कि नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये 14 क्वेश्चन अगर आप कंटेंट बनाने से पहले देख लें तो बहुत ही आपको हेल्प करेगा, क्योंकि तब आपके आंसर मतलब आपके कंटेंट में अगर ये सब होगा तो यहाँ पे आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। जैसे कि कोर्स का लर्निंग आउटकम्स कॉम्पिटेंसी क्लियरली स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, और कैसे मेजर करेंगे। अगर ये कोर्स में ऑलरेडी सब बताया हुआ है तो आप सिंपली आप इसको बोल सकते हैं मीट क्राइटेरिया। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर असेसमेंट जो आपके क्वेश्चन है वो कैसे बने हुए हैं, कॉम्पिटेंसी से अलाइंड है। ये छोटे से 14 क्वेश्चन है, आप यहाँ से भी चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अगर आप चाहें हमसे कोई एक्सेल लेना चाहें तो हम भी आपको दे सकते हैं। इनके सिंपली आप मतलब आपको मतलब जो भी है आंसर करना है अकॉर्डिंगली आपके कोर्स के हिसाब से। मिनिमम थ्रेशोल्ड है इसमें 70%, जब तक आपका फिर नहीं 50%, तो 50% जब तक आपके करेक्ट आंसर नहीं होंगे मतलब अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क, तब तक आपको वो रिव्यूअर को कोर्स भेजने नहीं देंगे। तो ये ओनली 14 क्वेश्चन, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अब जैसे ये क्या, कोर्स डेवलप्ड आर इन मल्टीलैंग्वेज, क्योंकि ये कोर्स हमने मल्टीलैंग्वेज बनाया नहीं है, मतलब हिंदी में है तो हिंदी में ही है, बाकी लैंग्वेज में अभी मैंने इसको ऑफर नहीं किया है। तो अब इसलिए ये नाम मतलब मैं आप इसको ये भी नहीं करूँगा कि डज नॉट मीट क्राइटेरिया, अभी के लिए नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि हो सकता है मैं फ्यूचर में इस पे काम करना चाहूँ। तो जैसे ही ये करेंगे फिर आप एक डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं कि एज ए कंटेंट पार्टनर मैंने देख लिया है कि सब कुछ सही है कंटेंट में। एग्री करने के बाद सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका स्कोर आ जाएगा, ये जैसे कंटेंट का स्कोर आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट, सेंड टू रिव्यूअर, तो वो आप सेंड टू रिव्यू को कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो रिव्यूअर के पास चला जाएगा, उनको भी वही कोर्स उनके पोर्टल में जैसे ये दिख रहा है अभी, ऐसे उनको दिखेगा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली जब जैसे ही उनके पास ये कोर्स आया उन्होंने इसको क्लिक एंड देन वो रिव्यू कर सकते हैं इसको। और रिव्यू करने के बाद अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से इसको रिजेक्ट कंटेंट कर सकते हैं। अगर उनको दिख रहा है कि सब सही नहीं दिख रहा, जो उनकी एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं हो रही, क्वेश्चन गलत दिख रहे हैं, आंसर गलत है, जो भी वो चेक करके, तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हैं कि रिजेक्ट करेंगे कंटेंट को, और यहाँ लिख देंगे कि क्यों कर रहे हैं। अगर वो ये बताना चाहे, मतलब हो सकता है कि वो 2 डिपार्टमेंट थोड़ा दूर हों, मतलब समझ रहे हैं, मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर मान लीजिए मतलब कमेंट लिख दें, उसके बाद कमेंट के बाद वो जो अपने कंटेंट क्रिएटर हैं वो देख सकता है कि क्यों रिजेक्ट हुए हैं, अकॉर्डिंगली वो ठीक करके भी भेज सकते हैं। या अगर वो आपस में एक दोनों से बात कर सकते हैं कमेंट मतलब विदाउट कमेंट लिखे हुए, तो वो भी कर सकते हैं, तो जो भी बेस्ट रहेगा। बट जब अगर हम आपके कोर्स को वापस भेजते हैं फ्यूचर में, अगर हमारे पास आता है, तो जनरली हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि हम कमेंट्स में सब कुछ मेंशन कर रहे हैं कि क्यों हमने उसको वापस भेजा है, मतलब हमें कहाँ उसके नाम में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, या उसकी कॉम्पिटेंसी में लग रहा है, या कीवर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, या मॉड्यूल स्ट्रक्चर ठीक नहीं बना हुआ है, या असेसमेंट के क्वेश्चंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो वो बेसिकली हम भी यहीं का कमेंट्स में लिखते हैं, और फिर हम उसको मतलब यहाँ अपने सारे कमेंट्स लिखे एंड देन यस कर दिया। और अगर उनको लेट्स से कि कोई कमेंट्स नहीं है, उन्हें सब कुछ सही दिखा, तो वो अगेन वो भी CQF फिल करेंगे, और उसके बाद वो उसको सेंड फॉर पब्लिशिंग, यहाँ पे जैसे भी पब्लिश कंटेंट का ऑप्शन है वहाँ पे आ जाएगा सेंड फॉर पब्लिशिंग। तो वो जैसे इसको वहाँ भेजेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। जैसे अभी कोर्स आए हुए हैं, अगर आप देखें ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, तो ऐसे दिखते हैं। तो अब आप मतलब हम
पवन जी है टाइम हमारे पास? सॉरी मैं थोड़ा 50 मिनट आगे निकल गया हूँ आई थिंक। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से कवर किया। सो प्लीज अब आप लोग वन बाय वन करके आपके जो डाउट्स हो प्लीज कीप इट वेरी शॉर्ट। हम इसको 12 बजे तक रैप कर देंगे। वी हैव 10 मिनट्स। तो आप लोग एक एक करके जो भी अपने डाउट्स हो आप अपने Hello, sir. पूछिए My सर। name is आंसर Raj, and I'm from Rural Development Department, Uttar Pradesh. हाँ सर बताइए। Sir, I have couple of questions. So I'm starting with one. So basically, sir, इसमें एक तो सर जो सर्वे फॉर्म होता है, तो सर्वे फॉर्म like we have to create our own survey form or we can use it as per the given in the list. सर इसमें ऑलरेडी एक होगा इसमें, एक मिनट आई I थिंक have seen that, sir. हाँ, वो मैंने सारे हाँ देखे हैं सर। उसमें काफी सारे हाँ ऑप्शंस हैं सर। उन्हीं में से यूज कर सकते हैं, करेक्ट सर? यस, जो कर्मयोगी भारत वाला होगा सर उसी को करिएगा, जो सबसे पहले अपलोड हुआ। उसका नंबर ऑफ अपलोड काफी होंगे क्योंकि अब वो बहुत सारे कोर्स प्रोवाइडर हैं, बहुत सारे अपने अपने मतलब उनका पता नहीं, हर किसी का अपना परसेप्शन चल रहा है। तो वो मत लिखिए क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन का एक सेट बनाया हुआ है अभी स्टार्टिंग हाँ में। हाँ, about the course, about the course. यस यस यस, Yes. तो उन्हीं को यूज करिएगा सर, दिस इज अ ठीक है सर। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर अभी जैसे आपने दिखाया कि एक हमने कोर्स डिसाइड कर लिया अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसमें मॉड्यूल्स हमने रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट सर? एंड एवरी मॉड्यूल हैज सर्टेन ड्यूरेशंस। बट सर जैसे हम अगर एक ऐसा कोर्स बना रहे हैं जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पे कवर कर रहे हैं, मतलब दैट कम्स अंडर वन स्कीम बट इट हैज अ डिफरेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल मनरेगा, मनरेगा में सर एनएमएस ऐप है, एरिया ऑफिसर है, यू नो सर, एंड जियो टैगिंग एंड जियो फेंसिंग है, यू नो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड बेसिकली। तो सर उसमें हम अगर टॉप फनल में हम अगर ये लिखते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत हम मनरेगा में उपयोग की गई टेक्नोलॉजी एंड वेरियस एप्स, ऐसे करके हम बनाते हैं और एक एक कोर्स बना के उसमें अपलोड करते हैं, तो क्या सर वो एक एक करके हम पब्लिश कर सकते हैं और वी हैव टू मेक ऑल टुगेदर एंड देन अपलोड इट एंड देन पब्लिश इट? ओके, तो सर इसमें आप देखिए, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था एक ऑप्शन अपलोड करने के, 2 कंटेंट एंड प्रोग्राम, 2 दिखाए थे। तो लेट्स से कि मनरेगा का एक आप पूरा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और मनरेगा के अंदर 100 मतलब मान लीजिए कि 10 कोर्स बनना चाहिए, क्योंकि पहले मनरेगा इंट्रोडक्शन आप 1 घंटे का बनाना चाहते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, मान लीजिए 1 घंटे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, वो आप बिकॉज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप हैं, तो वो आप डिसाइड करेंगे कि 1 घंटे का होगा, 40 मिनट का होगा, 45 मिनट हाँ, का तो होगा। मेरा सर क्वेश्चन जो बेसिकली ये है कि अगर 4-4 मिनट के छोटे कंटेंट बनते हैं सर, उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन कंटेंट, मिनिमम ऑफ 4 to 5 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि सर उसको हम बहुत क्विक रखना चाहते हैं, फास्ट लर्निंग में रखना चाहते हैं, ताकि लोग उसको इजीली उस टेक्नोलॉजी को समझ पाएं और उसको यूज करें ऑन ग्राउंड में। तो वो 4 मिनट से 5 मिनट के बीच में हम बना रहे हैं सर, बनाने की कोशिश करते हैं अगर, तो सर उसको हम किस तरह से अपलोड करें और किस फॉर्म में अपलोड करें, क्योंकि सर उसके 10 एपिसोड नहीं बनाना चाह रहे हैं सर हम। सर आपका सर ये आई थिंक देयर इज लैग इन द नेटवर्क। हेलो सर, डॉक्टर मनीषा उपाध्याय, जीएमसी आजमगढ़। सर क्या इसकी एक वीडियो मिल सकती है एक बार हम लोग को मेल पे? सर देयर इज अ लैग, आई थिंक योर स्क्रीन इज फ्रोजन सर। एक बार आप लोग थोड़ा वेट करिए, सर जुड़ रहे हैं फिर से। उसके बारे में तीसरा कुछ और मॉनिटरिंग के लिए आप यूज कैलाश सर, करेंगे आपकी तो उसके वॉइस बारे में। ब्रेक हो गई थी सर, एक बार फिर से सर। हाँ अच्छा, सो मैं कह रहा हूं सर उसको मॉड्यूल स्ट्रक्चर में ही बनाइए। सर देयर इज अ लैग इन द नेटवर्क, वी कांट हियर यू। मॉड्यूल स्ट्रक्चर अभी ठीक है? हेलो पवन जी, आप आ रही है? अभी भी प्रॉब्लम है? हेलो अभी ठीक है सर, सर, आ रही अभी है। ठीक। हाँ, अभी बेटर है। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ओके, तो सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कनेक्शन इशू। आई मतलब प्लान वगैरह तो सब सही चल रहा है, बट आई डोंट नो कि कैसे ये हो रहा है। तो मैं आपको बोल रहा था कि सर मॉड्यूल स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हैं तो मॉड्यूल बनाइए, कोर्स एक ही बनाइए, बिकॉज एज पर प्लेटफॉर्म गाइडलाइन हमने ये डिसाइड किया कि 15 मिनट से नीचे की वीडियो कंटेंट नहीं होना चाहिए आपके कोर्स में। उसके ऊपर ही जब होगा तभी वो एज ए कोर्स माना जाएगा, एल्स उसको कोर्स नहीं माना जाएगा। हेलो, वीडियो कंटेंट। नमस्कार सर। आ रही है? यस हाँ सर, ये कानपुर से बोल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से। नहीं आ रही है? पब्लिश होने
हाँ बताइए। सर ये पब्लिश होने के बाद चेंजेस इसमें कर सकते हैं क्या? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 1 बाय 1 अपलोड कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं सर, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। आप कर सकते हैं, मतलब वर्जनिंग का ऑप्शन है, लेकिन मान लीजिए आपने कोर्स पब्लिश किया और उसको 10 लाख लोगों ने देख लिया। अब अगर आप उसका अपडेटेड वर्जन दे रहे हैं तो वो 10 लाख लोग मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे कितने लोगों ने देख लिया है। ओके। तो सर जैसे आपने बताया कि 15 मिनट का ड्यूरेशन इज कंपलसरी, आप चाहे Yes. एक कोर्स में करें या फिर उसको 10 मॉड्यूल में करें, वो मतलब एक वीडियो हो या 10 उसके डिफरेंट पार्ट्स हो, 15 मिनट इज कंपलसरी सर, राइट सर? यस यस यस। मतलब वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं जा सकता अगर हम उसमें डालना अभी चाहें तो, और अभी उसमें से हमने अगर अभी उसमें अलाउ नहीं किया शॉर्ट फॉर्म के लिए सर। फिर वो लोग मतलब ये हमने एक बार बीच में सोचा था इसके बारे में, बट उनका था कि क्या आप इसको इंस्टा बना रहे हो, यूट्यूब बना रहे हो, मतलब तो देन ओके वी थॉट कि नहीं अभी तो थोड़ा सर अगर रिस्ट्रिक्शन। उसमें जैसे हमने 5 अलग अलग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और एक टेक्नोलॉजी का 4 मिनट का अपलोड करके उसको पब्लिश करके फिर दूसरा डाले, 15 मिनट टोटल हो सकता है, बट एक एक करके पब्लिश नहीं हो सकता सर वो सिंगल टाइम पे? नहीं मॉड्यूल आप हो सकता मॉड्यूल शुड बी मतलब मॉड्यूल हो जाएगा ना एक सर? कोर्स मैं के अंदर मॉड्यूल 4-4 5-5 मिनट। हाँ हाँ, उसको एक एक पब्लिश कर सकते हैं ना सिंगल? सर ये पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे। सर मैं डीडीएस आईआईटी से बात कर कोर्स रहा एक हूँ मॉड्यूल। हाँ ठीक है। सर ये कानपुर से बोल रहे हैं पीडब्ल्यूडी से। बोल रहे हैं सर, जीएमसी जालौन से सर। सर ये क्वेरी मेरी है सर कि हम लोग पेरीफेरल कॉलेज से हैं सर। हेलो। ओके हाँ हाँ सर सुन रहे हैं हम आपकी बात। जी जी सर। तो सर ये पूछ रहे हैं जैसे कंटेंट क्रिएशन के लिए जो टेक्निकल सपोर्ट वगैरह, वीडियो एडिटिंग ये सब वगैरह, तो जैसे पेरीफेरल लोकेशन में उतना ये सब चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती है, प्रणाम तो हेलो ये सर क्या रहेगा सर? जैसे स्मॉल पवन जी डिस्ट्रिक्ट आप वगैरह इसको है आंसर सर, इस टाइप करना से चाहेंगे? ये फैसिलिटी उतनी अवेलेबल है नहीं सर, और इसका कुछ रिन्यूमरेशन भी नहीं है कि हम लोग कहीं और से इसका एडिटिंग या कुछ वगैरह करवा सकें सर। नहीं देखिए, ये जो है आप ये चीजें जो है आप अपने लेवल पे डील करिए, हमारे पार्ट का नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम सर उनकी उस चीज का आंसर करेंगे कैसे कंटेंट अपलोड का है, उसमें क्या चीज आ रही है, बाकी वो चीज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे एज ए लार्जर आप डिस्कस करिए। अच्छा अच्छा। सर जो वीडियो जिनसे बनवा रहे हैं, जो कोर्स दे रहे हैं, उनके लिए कोई गाइडलाइन कि नमस्ते नहीं करेंगे या अपना कुछ इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, कुछ इस टाइप का? हेलो पीडब्ल्यूडी कानपुर से बोल रहे हैं। हाँ जी सर बताइए। हाँ, ये पूछ रहे थे सर कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे जैसे कोर्स का प्रत्येक जितने भी यहाँ आईजीओटी पोर्टल पे हैं, प्रत्येक को मतलब कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, या फिर सिर्फ किसी एमडीओ लॉगिन को, एमडीओ जो बने हैं वो, या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब किस स्तर से होने हैं ये कंटेंट अपलोड जो है? पवन जी आप आंसर करेंगे इसका? सर ये कानपुर पीडब्ल्यूडी से बोल रहे हैं। यस यस यस। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो चीजें आपके इंटरनल विभाग की है, हम उसे नहीं आंसर करेंगे। वो आपका अपना पार्ट है कि किससे अप्रूवल लेना है, किससे नहीं लेना है। आप जब आईगॉट प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो, उसमें आपको क्या-क्या चीजें, तो हम उसका आंसर कर पाएंगे। बाकी वो आप अपने विभागीय रूप से या आप उपाम से उस पे संपर्क करिए। सर आगरा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर सर एक और लास्ट क्वेश्चन है सर कि इसमें हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू पब्लिश द कंटेंट आफ्टर इट इज सेंट टू द पब्लिश? हमारी कोशिश रहती है कि अगर आपने आज भेजा हम कल कर दें, बट बहुत बार नंबर ऑफ, जैसे अभी आपको मैंने पोर्टल दिखाया था कि अभी आज के टाइम पे हमारे पास 262 कोर्सेज पेंडिंग हैं। हाँ क्योंकि सर तो 3 कभी दिन हो इसमें गया टाइम वो हो नहीं रहा था, so we were doubting कि क्या मतलब कुछ इशू तो नहीं है and all sort of things, so that's why I'm asking this question. हाँ तो सर मतलब मैक्सिमम 1 वीक, बट हम नेक्स्ट डे भी कर देते हैं सर बहुत बार। सर मैं डॉक्टर महेश नाथ सिंह बोल रहा हूँ, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। सर हम लोगों ने एक कोर्स कंटेंट अपलोड किया है जिसको लगभग 15-20 दिन हो गए हैं, और उस संदर्भ में मैं उपाम भी गया था। सौरभ जी से बात हुई थी कि उसको अगर अप्रूवल देकर अगर उसको अपलोड कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही सर हमारे पास बहुत सारे कंटेंट रेडी हो गए हैं,
और प्रमुख सचिव महोदय सर को पत्रावली गई है। जैसे ही वो पत्रावली वापस आ जाती है तो हम उसको और अपलोड कर देते हैं। लेकिन इधर जो सर हमने एक कोर्स अपलोड किया है उसका कोई ऐसा अप्रूवल टाइप का मिला नहीं है और वो हमें साइट पर दिख भी नहीं रहा है। सर कोर्स का नाम क्या होगा बता पाएंगे एक बार आप? सर उसका नाम है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा रिव्यूअर के एंड पे तो नहीं है सर। आपके जो कंटेंट क्रिएटर वाला पोर्टल ऐसा कुछ कोर्स मतलब जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा तो नहीं है अगर सर। उधर से मैसेज आया था कि ये कोर्स हमने मतलब पा में भी बात किया था। ऐसा बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा रुक जाइए, इसको अप्रूवल मिलेगा जब हम। अभी सर वो अपलोड नहीं हुआ क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मतलब अगर आप मेरे मतलब मैं आपको पेंडेंसी भी दिखा सकता हूँ तो हमारा जो पोर्टल है उसमें सर 4 तारीख से पहले के कोई कोर्स हमारे पास पेंडिंग नहीं है अभी तक। 4th ऑफ सर मैं सर आगरा मेडिकल कॉलेज से मोहित सक्सेना सर ये कह रहा था कि हाँ, बोलिए। कंटेंट सर कंटेंट बनाने वाला जो है कंटेंट रिव्यूअर है इनका रजिस्ट्रेशन हमारे इंस्टीट्यूट स्तर से होगा या डीजी ऑफिस स्तर से होगा? सर कई लोगों ने कंटेंट बना लिए लेकिन वैलिड नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? एक बार प्लीज आप थोड़ा सा तेज बोलिए। सर कई लोगों ने कंटेंट बना लिए हैं सर लेकिन महेश जी प्लीज आप थोड़ा म्यूट करिएगा, डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ मोहित जी बताइए। हाँ सर ये कह रहा हूँ कि हमारे कई लोगों ने कंटेंट बना भी लिया है लेकिन कंटेंट का जो बनाने वाला है और जो रिव्यूअर है उसका रजिस्ट्रेशन आपके स्तर से होगा या कैसे होगा सर? नहीं, आप अपने एमडीओ पोर्टल के थ्रू जिसको भी देना है आप उस पे एमडीओ पोर्टल पे जाएंगे, उसमें ऑल यूजर जो होता है यूजर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट करके उसमें एक ऑप्शन आता है कंटेंट क्रिएटर रिव्यूअर। आपको जिसको देना है वो आपका इंटरनल मैटर है, आप अपने एमडीओ एंड से ये दे सकती है, आपके पास ये फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट जी सर जी। मैं सर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं गरिमा सिंह बात कर रही हूँ SIRD से। नमस्कार सर। एक तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रेनिंग था बिकॉज हम सभी लोग मुझे लगता है ऑल अक्रॉस हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास कंटेंट्स हम लोग बना ले रहे हैं थ्रू मल्टीपल सोर्सेज बट उसको अपलोड करने में हम वो कर रहे थे और कल मैंने रिक्वेस्ट किया और आज मीटिंग हो गया तो इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू पवन जी ऑल्सो। सर एक क्वेश्चन ये है हमारा कि जैसे MDO लॉगिन से हम लोग जब कंटेंट डालेंगे तो वो MDO के यूजर्स के लिए आएगा या CDP लॉगिन का हमारे पास एक्सेस है? वो करंटली तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास MDO लॉगिन से हमने कंटेंट क्रिएटर बना दिया है, रिव्यूअर बना दिया है, बट CDP वाला क्या चीज है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं और उसका एक्सेस हमें कैसे मिलेगा? मुझे लगता है ग्राम पंचायत के जितने लोग जुड़े हैं, ग्राम विकास के सभी लोगों का ये क्वेश्चन है। मैम जो कंटेंट क्रिएटर है एंड ये है मतलब ऐसे ही तो एक लिंक है CBP का, बट अगर मान लीजिए आपने कंटेंट क्रिएटर का मतलब 5 लोगों को बनाना चाहते हैं या 6 लोगों को बनाना चाहते हैं तो वो आपके पास आई थिंक ऑप्शन है। और अगर मान लीजिए कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो पवन जी हैं वहाँ पे हेल्प करने के लिए, मतलब ही इज वेरी एक्सपर्ट ऑन दिस पार्ट। तो जो 5 लोगों को आप मतलब उसमें रजिस्टर करेंगे एज ए कंटेंट क्रिएटर वही उसको एक्सेस कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब बाकी अब अगर वो कोई अपना डिटेल शेयर कर रहा है वो अलग मतलब अनएथिकल है, बट ऐसे है। बट अगर वो लेकिन अगर आपने 5 को एक्सेस अलाउ किया है तो वो 5 ही कर पाएंगे मैम, सब नहीं कर। सर डॉक्टर मनीषा गवर्नमेंट मेडिकल CDP का कैसे एक्सेस होगा सर? वो लिंक अभी पवन जी वो लिंक CBP का आप भेज दीजिएगा, ग्रुप यहीं पे भेज दें अगर चैट में कैसे? मैडम वो कंटेंट क्रिएटर अब कंटेंट रिव्यूअर से ही आप कर सकती हैं, उसमें कुछ ऐसा आपको अलग से नहीं जरूरत है। आपका कंटेंट क्रिएटर उससे करिए मोर पे जाके तो कोई एक अलग चीज CBP का मैम मतलब ये है कि वही जो कंटेंट क्रिएटर कंटेंट रिव्यूअर उसी को हम एक नाम CBP दे रहे हैं, वो चीज वही है, कुछ वो अलग से नहीं है। नमस्कार होम पेज सर। पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। नमस्कार सर, आई एम फ्रॉम पंचायती राज उत्तर प्रदेश। सर सपोज वी हैव क्रिएटेड वन वीडियो, सो कंटेंट टाइप में जाके हमने जैसा SOP और जो वीडियो शेयर किया गया था उसमें था कि आप रिसोर्स पे जाके कंटेंट टाइप में रिसोर्स सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने वीडियो जो अपलोड किया सर, अब वो आगे मतलब वो हमारे ड्राफ्ट में दिखाई दे रहा है, तो अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे वो चीज समझ नहीं आ रही है सर वो पहले तो आप ये बताइए कि रिसोर्स क्यों मतलब खाली मैं पूछ हम लोगों ने सर सही फॉलो किया क्या? हमें रिसोर्स में जाके मतलब आगे प्रोसीड करना था या सर कोर्स देखिए में जाना था?
रिसोर्स के थ्रू अगर आप जैसे साधना सप्ताह के टाइम पे आपने जो इवेंट वगैरह बनाए होंगे तो वो जनरली हम बनवाते हैं। अगर आपको रिसोर्स में भी डालना है तो वहां से भी मतलब अगर मान लीजिए आपका सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो वो भी आप करवा सकते हैं। बट अगर एज ए कोर्स है, आप चाहते हैं कि लर्नर उस कोर्स मतलब कोई स्कीम है जिसके बारे में आपने डिटेल में बात करी है या उसका कोर्स बनाया है, तो फिर तो आप कोर्स के थ्रू जाइए। रिसोर्स में जैसे आप इवेंट मतलब आप समझ रहे हो ना कि कोई आपका यूट्यूब का कंटेंट है या आपने कुछ ग्रुप डिस्कशन किया, वो अगर आप कर रहे हैं तो फिर तब आप रिसोर्स वाला रूट लीजिए। ओके सर, तो फिर हमें मतलब कोर्स में ही जाके फिर हमें मतलब सिंगल वीडियो भी है, और अगर कोर्स हमने डिजाइन किया है तो हमें मतलब कंटेंट में ही जाके, कोर्स में ही जाके हमें आगे प्रोसीड करना होगा। यस ठीक यस है। 24 मिनट्स का है सर वो वीडियो हमारा। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मिनिमम 15 बोला हमने तो उसके ऊपर तो आप ओके वी ओके, हैव। थैंक यू। सर और है मेरा, सॉरी टू आस्क अगेन। जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे सर, आई डोंट नो अबाउट इफ यू नो अबाउट SIRD और नॉट। SIRD सर हम स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट है और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूट्स हैं और रीजनल लेवल पे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो चूंकि हमने सभी CBUs हमारे बने हुए हैं तो हम लोगों ने जो वीडियोस के लिए सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर डिजिटल स्टूडियोज अवेलेबल नहीं है, तो क्या इसमें विदाउट डिजिटल स्टूडियो की रिकॉर्डिंग को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? जैसे मोबाइल से अगर हम रिकॉर्डिंग करें या ट्राइपॉड पे रख के कैमरे से करें, तो इज दैट एक्सेप्टेबल या वो हम मना ही करें फिर? मैम अगर अच्छा क्वालिटी आ रहा है उसका तो हम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो स्क्रीन ऐसे वाले नहीं आने चाहिए 4x4, मतलब 16:9 का रेशियो होना चाहिए। अगर वो आईफोन मतलब हाई क्वालिटी कैमरा अगर उसका वो लोग यूज कर रहे हैं तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो फिर बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत कुछ हम उसमें देखते हैं, जैसे अभी कुछ आपके मतलब यूपी से ही बहुत अच्छे कोर्स आए हैं, मतलब मैं ऐसे डिस्कस नाम नहीं लेना चाह रहा, तो उसमें मतलब बहुत अच्छा कोर्स था वो, आई थिंक PWD डिपार्टमेंट से था, आई थिंक, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। मतलब इवन दो हेडफोन जैसे नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाते हैं ऐसे वो पढ़ा रहे थे, बट जो फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन एक वीडियो लगाया वहाँ पे क्या कर दिया कि उसमें बैकग्राउंड नॉइस आ गया और वो ओनली 31 सेकंड का है। मतलब अगर वो बैकग्राउंड हट मतलब वो वीडियो हट भी जाए तो आई थिंक वो कोर्स बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। एंड थोड़ा सा लास्ट में एडिटिंग जब वो जो प्रेजेंटर हैं जब वो खत्म कर रहे हैं वीडियो को तो उस समय वो मतलब एडिटिंग का इशू है थोड़ा सा, इतना है। एल्स वो कोर्स इतना मतलब आई विल से कि बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम शायद उनका वो कोर्स जो मैं सर्च किया था पोर्टल में इतना अच्छा बनाया है। अब नॉर्मल आई थिंक रिकॉर्डिंग है बट क्लासरूम काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग, तो उसमें नहीं प्रॉब्लम। बट अब वो बैकग्राउंड नॉइस और वो सिंपल 1-2 सेकंड की एडिटिंग के चक्कर में हम उसको मतलब हमने उनको 2 बार वापस भेज दिया, तो अब वो मेरे को लगता है कि उनके लिए भी थोड़ा सा उनको लग रहा होगा कि मतलब ये तो बिल्कुल ही ऐसे वापस भेज देना है। बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड, क्योंकि मैम अभी हो गया कि काफी टाइम से मतलब है, मतलब पहले हमारे वीडियो हैं भी ऐसे कुछ कोर्सेज हैं हमारे पुराने वाले जिसमें ऐसी प्रॉब्लम थी, बट लर्नर की डिमांड पे, क्योंकि जो हमने आपको बोला कि मॉड्यूल स्ट्रक्चर, क्योंकि अब 80% लर्नर हमारा मोबाइल पे यूज कर रहा है, तो अब वो एक सिंगल वीडियो बनाना है बहुत मुश्किल है। फिर वो कहते हैं कि हम आपका कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं हम आपसे। तो ये है, तो अगर वो क्वालिटी ठीक है तो वी हैव नो प्रॉब्लम। यस, और कोई क्वेश्चन है या जो जिनसे वीडियो बनवा रहे हैं वो उनके लिए कोई गाइडलाइन है कि अपना इंट्रोडक्शन ना दें या नमस्ते ना करें, कुछ इस टाइप का, थैंक यू ना बोलें, कुछ ऐसा स्टार्ट कैसे करें? एक हमारा गाइडलाइन वीडियो डॉक्यूमेंट है, मैं आपको वो पवन जी के थ्रू भिजवा दूंगा। मतलब हम चाहते हैं कि लोग ग्रीट करके बात करें, मतलब होना चाहिए, थैंक यू भी होना चाहिए। थैंक यू इसलिए होना चाहिए, मेरे को लगता है कि सर बहुत बार क्या होता है कि अभी हम जब लास्ट टाइम थोड़ा सा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक लर्नर से हम ऐसे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वो गाड़ी में वीडियो चलाते हैं, मतलब जब वो घर को जा रहे हैं अपने तब वो वीडियो चलाते हैं। तो अब हो सकता है जब वो गाड़ी चला रहे हैं और उनको वो कहते हैं कि उनको सुनना पसंद है, मतलब देखना पसंद नहीं, बट वो वॉइस के मतलब सुन के सीखते हैं। देखना जो भी चल रहा होगा स्क्रीन पे दे हैव नो प्रॉब्लम। तो उनका ये था कि जब वो हमारे मॉड्यूल स्ट्रक्चर होता है, बहुत बार ड्राइव कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं वीडियो अपनी गाड़ी में, तो अब जब वो एंड होता है तो पता नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा अभी कुछ और बोलने वाले होंगे, अभी कुछ और बोलने वाले होंगे, क्योंकि अब उसने एंडिंग नहीं करी वीडियो में अपनी। तो बिकॉज ही इज ड्राइविंग तो उनको वो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वीडियो खत्म हो गया या इंटरनेट का इशू आ गया या पॉज हो गया, क्या हो गया मतलब। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी आप मॉड्यूल भी बना रहे हो या कोर्स भी बना रहे हो, अगर उसमें एंडिंग में बोल पाए कि मतलब इसमें हमने ये लर्न किया या मतलब अब हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं या मतलब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ या कंक्लूड कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत सारे जो ऐसे लर्नर हैं उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा। हाँ, जो अब वीडियो देख रहे हैं
तो उसको नीचे वो बाहर से दिख जाता है उसको कि अब ये 2 सेकंड ही बचा है, 3 सेकंड बचा है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अगर एंडिंग उसको थैंक यू, कंक्लूजन या मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, अगर मतलब उसके बाद अगला मॉड्यूल भी है, तो आप ये भी बोल सकते हैं पहले मॉड्यूल का जब आप कंटेंट बना रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि इसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे या नेक्स्ट मॉड्यूल को देखेंगे, जो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा ये है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो आप करें तो सर वो काफी लर्नर के लिए काफी हेल्पफुल हो। स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग में भी सर मतलब ग्रीटिंग तो होना ही चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब अब गुड मॉर्निंग मत बोलिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गुड मॉर्निंग ये होता है कि सर मान लीजिए किसी ने कोई इवनिंग में देख रहा तो उसको लगेगा कि यार गुड मॉर्निंग क्या चल रहा है। तो अगर आप मतलब जैसे आपने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया कि नमस्कार या जो भी, मतलब अगर ऐसा कुछ कर पाए तो ये एक है। बट ये आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं कि आज हम इसके बारे में मतलब नमस्कार साथियों, या जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। बट थोड़ा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट में ये हो रहा है कि सर कि वो किस टाइम पे देख रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा लगता है कि मतलब क्या हमने हेलो सर, डॉक्टर मनीष खत्म। म्यूट करो। हेलो सर। हेलो सर, डॉक्टर मनीषा उपाध्याय यार। सर क्या हम लोग को इसकी ट्रेनिंग का एक वीडियो मिल जाएगा क्या स्टेप्स के लिए? बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है। पिक्चर डाउनलोड कर रखे हैं सर। मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस वाराणसी में चले गए, आप अभी हेडक्वार्टर में हैं, तो दोनों आपके जो कलीग होने चाहिए, कंटेंट क्रिएटर, रिव्यूअर, वो एक ही एमडीओ में होने चाहिए। जैसे अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस का आपका जो हेडक्वार्टर है, तो दोनों वहीं पे हो, तभी होगा। आप क्रॉस कर दोगे, पता चला कंटेंट क्रिएटर बना दिए बनारस वाले ऑफिस को और रिव्यूअर बना दिया मान लीजिए इलाहाबाद वालों को, तो वो नहीं। आपका कंटेंट क्रिएटर, रिव्यूअर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वो दोनों यूजर एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है सर, वो मैं आपकी बात समझ गई, बट मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे जो जैसे किसी भी रीजन के हैं तो सारे एम्प्लॉयज हमें शो ही नहीं हो रहे हमारे उस पे, वो सारे एम्प्लॉयज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शो रहे हैं। मैम ये इस समय ये कंटेंट का सेशन है आपका, ये जो दूसरा वाला होगा मैम, ये जब हम दूसरा वो सेशन लेते हैं तो ये कंटेंट से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन मैम इसमें रखेंगे तो थोड़ा बेटर होगा। जी जी ठीक है सर, ओके सर जी। और किसी क्वेश्चन, अदरवाइज हम लोग फिर रैप करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोग जुड़े। और एक तो चलिए पहली बार में बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन एक एटलीस्ट आपको एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। फिर कुछ ऐसा रहेगा तो फिर हम एक आध सेशन ले लेंगे, लेकिन आप लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और एक बार आप खुद से जाके एक बार आप प्लेटफॉर्म को करिए, नहीं तो अदरवाइज चीजें। जी हाँ, फिर आते हैं आपके पास। थैंक यू पवन, थैंक यू ऑल थैंक यू सर। participants who had थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। क्या इस सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? क्या मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए सर, कोई चीज मिस हो गई हो या थैंक यू। हम दे देंगे। हम